नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ही मार्ग पर आवागमन हो रहा है बसों का। क्या सच सुना आपने? एक ही मार्ग पर बस जाते हैं और आते हैं, और जिसके कारण होती है परेशानी यात्रियों को, बस संचालकों को और राहगीरों को। ऐसा कहना है बस के संचालकों का। उन्होंने एक आवेदन दिया है दमोह कलेक्टर को। उनका कहना है कि जिस मार्ग से बसें जाती हैं और उसी मार्ग से बसें आती हैं, जिसके कारण समय पर ना तो हम बस स्टैंड पर बसों को पहुंचा पाते हैं, ना वो गंतव्य स्थान पर वो बसें पहुंच पाती हैं। रास्ते में काफी भीड़ होती है, और जो बाहर के व्यक्ति आते हैं, जिनको दमोह आकर रेलवे स्टेशन जाना है, न्यायालय जाना है, कलेक्ट्रेट आना है, जिला चिकित्सालय आना है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी बसें घूम कर आती हैं। और बस संचालकों की जो पीड़ा है वह यह है कि इन बसों को अलग अलग मार्ग से चलाया जाए। उनका कहना है कि यह बस जो है, जो जाने वाली बसें हैं वह अलग मार्ग से जाएं, आने वाली बसें हैं वह पुराने मार्ग से आएं, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, न बस संचालकों को और ना यात्रियों को परेशानी हो, और ना हो राहगीरों को परेशानी। हमने मामले को लेकर बस संचालक से चर्चा की। तरफ से समीम कुरैशी एवं अन्य बस ऑपरेटर माननीय कलेक्टर महोदय से मिले और हमारे बस संचालन में आने वाली समस्याओं को हमने उन्हें अवगत कराया है कि वर्तमान में मौखिक रूप से हमें आदेश दिया गया था कि गाड़ियां दमोह बस स्टैंड से सेवा सदन किल्लाई नाका चौराहा होकर जाएंगी। अभी वर्षा काल का समय होने के कारण हमारी जो निर्धारित समय चक्र है परिवहन विभाग के द्वारा, उस समय चक्र पर हमारे यात्री वाहन बस स्टैंड पर नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेकर हमने माननीय कलेक्टर साहब से आज एक भेंट की है और उनको बताया है कि श्रीमान हमें आने में घटा नाका मुक्तिधाम से होकर बुलंदी चौराहा होकर राय चौराहा स्टेशन चौराहा होकर आने की अनुमति दी जाए, ताकि समस्त यात्री बसें अपने निर्धारित समय पर बस स्टैंड पर आएँ, जिसमें आपस में विवाद ना हो और बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। किस प्रकार की असुविधा होती है? एक्चुअल में होता क्या है कि जिन यात्रियों को हॉस्पिटल, न्यायालय या अन्य स्थान पर जाना पड़ता है या किसी अन्य बस को पकड़ के उनको बाहर जाना होता है, तो वो बस उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि यात्री वाहन पहले से ही काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसलिए किसी इंसान को यदि जबलपुर जाना है मेडिकल या कहीं अन्य विशेष कार्य के लिए उसे जाना है, तो निश्चित तौर पर वह लेट हो जाता है। साथ ही साथ मैंने देखा है कि जो शाम के समय हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, रेलवे स्टेशन जो हमारे यात्री आते हैं, जो मजदूर वर्ग आता है, उनको भी रेल की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि निर्धारित समय से गाड़ियाँ बस स्टैंड पर नहीं आ पा रही हैं। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? माननीय कलेक्टर महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि अभी एसपी महोदय आएंगे तो मैं उनसे बात करके निश्चित तौर पर आपका वन वे कराने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को, आप लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पर हम लोगों की इस मांग पर कार्रवाई होगी। तो मित्रों, सुना आपने, ये वह बस संचालक हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन को लगता है कि मार्ग जो हमारा सुझाव है वह सही नहीं है, तो कुछ समय के लिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग करके देखा जाए, क्योंकि नगर के जो गलियां हैं वो संकीर्ण हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है, और समय पर अगर हम बसों को नहीं पहुंचाते हैं तो फिर हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसलिए प्रशासन को चाहिए कि अलग अलग मार्ग निर्धारित कर दिए जाएं, जिस मार्ग से बस जाए उस मार्ग से बसें ना आए, और जिस मार्ग से बसें आ रही हैं उस मार्ग से बसें ना जाएं। देखते हैं प्रशासन इस संबंध में क्या निर्णय लेता है।